नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग के लिए 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से खुल जाएगा IRCTC का पोर्टल, जिससे आसानी से करवा सकेंगे टिकटों की बुकिंग। हरिद्वार में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैबिनेट मंत्री बोले लंदन और न्यूयॉर्क से सीधे आएगी फ्लाइट। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में 90% अंक लाने वाले छात्रों को वजीफे की वित्त से मिली मंजूरी। सचिवालय में लगा प्रदेश का पहला हेल्थ ATM, 4 धाम यात्रा में जगह जगह भी लगेंगे हेल्थ ATM। देहरादून के त्यूनी में मकान में हुए अग्निकांड में 4 मासूम जिंदा जल गए थे, जिसके बाद सीएम धामी ने पीड़ित परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री धामी त्यूनी के घर में लगी आग के मामले में नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री को दी जा रही है। आग बुझाने के काम में लापरवाही की बात सामने आई है। इस पर देहरादून जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाया। राहत और बचाव कार्यों में लापरवाही बरतने पर नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। राहत बचाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है। सायंकाल को त्यूनी में जो आगजनी की घटना हुई थी, उसमें लापरवाही के आरोप में जो त्यूनी में जो फायर यूनिट प्रभारी सहित 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसकी जांच जो है DIG रैंक के अधिकारी करेंगे और वो रिपोर्ट देकर के जो भी फर्दर इसमें कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी प्रत्येक डिसीज के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है और DM देहरादून के स्तर से भी अपने राजस्व कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की हुई है। अभी स्थिति सामान्य है। जो जाम लगा था जाम खुल गया है और जो इसमें जो 4 डिसीज थे जो उनका अंदर कमरे में होने बताया गया था, उसमें से 2 की डेड बॉडी रिकवर किया गया। उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम के साथ साथ किया गया है। तो अन्य की जो है रिकवरी के प्रयास अभी हम लोग हमारी SDRF, फायर सर्विस और थाना पुलिस कर रही है और अभी स्थिति सामान्य है। धन्यवाद। खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा की है, जहां हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में योगी सेना के कार्यकर्ता और ग्रामीण उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी सक्रिय होती जा रही है और गरीब कम पढ़े लिखे लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा रही है और धर्मांतरण करवा रही है। जबकि उत्तराखंड सरकार द्वारा धर्मांतरण पर भारतवर्ष का पहला सख्त कानून उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी ईसाई मिशनरी के लोग काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभी योगी सेना के कार्यकर्ता अभी थाने पर आए थे। इनका कहना है कि जो यहाँ के जो सीमांचल क्षेत्र के गांव हैं, उनमें गांव नौसर है, जावदपुर है, मोहम्मदपुर बुढ़िया है और बंडिया अनेक गांव हैं। वहाँ पर इनके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है कि कुछ मिशनरीज, ईसाई मिशनरीज के लोग एक्टिव हैं जो गाँव के निर्धन और गरीब परिवारों को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर कन्वर्जन करा रहे हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा ये एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। ये प्रार्थना पत्र हमने यहाँ पर लिया है और इसकी हम जांच कर रहे हैं। अगर कोई भी इस प्रकार के तथ्य फोर्सफुली कन्वर्जन के या इस टाइप के तथ्य पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ आपराधिक एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खटीमा के लोग मेरे पास यहाँ पर आए थे काफ़ी मात्रा में, साथ ही नौसर के ग्रामीण लोग भी मेरे पास आए थे। उनका ये शिकायत है कि कोई व्यक्ति है यहाँ पर मोहम्मदपुर बुढ़िया में, दान सिंह राणा नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा वहाँ पर एक चर्च का निर्माण करके क्या बोलते हैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है कि वो इलीगल उनका कन्वर्जन भी करवाने में संलिप्त है। तो ये जांच का विषय है, इसमें हम जांच करेंगे और देखेंगे कि यदि वो जो चर्च का निर्माण किया जा रहा है वो क्या जो निर्माण हुआ है वो क्या हमारे सरकारी ज़मीन में बना। अगर वो सरकारी ज़मीन में बना है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो इलीगल कन्वर्जन का मामला है उसकी भी जांच करके हम उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने महंगाई पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा सब्जी गर्म नहीं करता, वहीं बाथरूम की लाइट सिर्फ दाढ़ी बनाने के लिए जलाता हूं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आम जनता के ऊपर कमरतोड़ महंगाई के बोझ को लेकर डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने महंगाई को लेकर अपनी व्यथा सुनाई है। साथ ही मामले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को वो घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी, आपने कम से कम सब्जी मार्केट और दाल खरीदने के लिए मजबूर तो कर दिया, क्योंकि कोई अब ऐसा नहीं है जो सामान्य आय वर्ग का व्यक्ति
जो दाल सब्जी आदि के पिंच को महसूस न कर रहा हूँ। गैस की हालत ये है कि मुझे अपने सहयोगी से कहना पड़ा कि भाई मेरे लिए जब खाना बनता है तो बाद में सब्जी गर्म करने की आवश्यकता पड़े तो गर्म मत करना, क्योंकि गैस की बचत करनी है। और धामी जी ने भी और बढ़िया तड़का लगाया, उनको भी धन्यवाद है। मैंने अपने सहयोगी पूरन से कहा है कि भाई बाथरूम में तभी लाइट जलाओ जब मुझे कभी दाढ़ी बनानी हो, बाकी समय बाथरूम में लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं। तो बचतें करनी पड़ी हैं लोगों को। मैं 6 बार का सांसद विधायक हूँ, मंत्री रहा हूँ, मुख्यमंत्री रहा हूँ। तो सामान्य आय वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? महंगाई की पीड़ा सबको साल रही। पौड़ी जिले के श्रीनगर में हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग पौड़ी के खांडूसैंण जा रहे थे, तभी वाहन अनियंत्रित होकर खंडूखाल पावर हाउस के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे को देखकर स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने वाहन चालक सुरेंद्र सिंह पवार मुचियाली थाना श्रीनगर को उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हादसे में घायल और मृतक एक ही परिवार के हैं, पौड़ी के खांडूसैंण गाँव की ओर जा रहे थे। वहीं हादसे में घायल मृतक की पत्नी कृष्णा पवार और पुत्री मानसी है। देहरादून विक्रम जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से मुलाकात की। समिति ने बताया कि आरटीओ देहरादून द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जिसके बाद विधायक द्वारा त्वरित आरटीओ को कॉल करके वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई। जिसके बाद अब सोमवार को परिवहन सचिव और परिवहन मंत्री से मुलाकात कर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार तैयारी कर रही है, जिसको लेकर खाद्य विभाग भी एक्शन मोड में दिख रहा है। आपको बता दें कि टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने यात्रा मार्गों में पड़ने वाले होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य सामग्री के सैंपल इकट्ठे कर जांच के लिए भेजे हैं। वहीं होटल व्यापारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। महोदय, खाद्य सुरक्षा उत्तराखंड के निर्देशानुसार हमारी टीम बनाई गई है, जिसमें उपायुक्त खाद्य सुरक्षा गढ़वाल और उपायुक्त खाद्य सुरक्षा मुख्यालय भी हमारी टीम के सदस्य थे और उनके ही नेतृत्व में हम लोगों ने 4 धाम यात्रा को और अन्य संदिग्ध जो खाद्य सामग्री हमारे जिले में बाहर से आ रही है उसको इसके लिए निरीक्षण अभियान हमारे द्वारा चलाया गया था, जिसमें कि तपोवन क्षेत्र में हमारे द्वारा रिसोर्ट, होटल, ढाबे और डेयरियों का विशेष रूप से हमने निरीक्षण किया गया था, जिसमें हम लोगों ने 19 सैंपल दूध, मसाले, तेल, विशेषकर मसाले, तेल और दूध का पर हमारा विशेष फोकस था। उसके हमने सैंपल लिए और कई सामग्री हमको खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट की भी पाई गई थी और मिसब्रांडेड पाई गई थी, उनको हमारे द्वारा सीज भी किया गया था। और कल चंबा में हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई थी डेयरी में, जिसपे कि काफ़ी मात्रा में डीप फ्रीजर में फ्रोजन आइटम जो रखी जाती है वो टेम्परेचर मेंटेन न करने के कारण ख़राब हो गई थी, उनको हमारे द्वारा सीज किया गया तथा 10 लोगों को इस अभियान के दौरान हमने नोटिस भी जारी कर दिए साफ सफाई के लिए। अगर कंप्लाइंस नहीं करते तो उनको अगले हफ्ते तक हम उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हेतु न्यायालय में बात दायर भी करेंगे। आगे भी चलता रहेगा अभियान। ये हमारी निरंतर पूर्व में आपको हम लोग ब्रीफ कर चुके। पूर्व में हम हमारे द्वारा कनिसौर चंबा रूट पे कार्रवाई की गई थी और जिसमें हमने 3 सैंपल लिए थे, 4-5 नोटिस हमने जारी किए थे। ये कंटिन्यू हमारा प्रोसेस चलता रहता है, ऐसे भी चलता, लेकिन यात्रा को देखते हुए विशेष अभियान हमारे द्वारा चलाया जाएगा। लोकसभा में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के बाद जय भारत सत्याग्रह का आयोजन कांग्रेस कर रही है, जिसको लेकर मसूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में मसूरी के विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ नाटक और सभा का आयोजन कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार उद्योगपति अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रही है। राहुल गांधी संसद में लगातार अडानी को लेकर सवाल कर रहे थे। भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार जय भारत सत्याग्रह का जो कार्यक्रम है ये पूरे अप्रैल माह में पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत में चलता रहेगा। इसमें जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, घर घर तक भी हम लोगों के जाकर जनता को जागरूक करेंगे और जो लोकतंत्र की हत्या भाजपा सरकार कर रही है, लोकतंत्र में जो हमारी जो बात कहने का अधिकार है उसे भी भाजपा उसका हनन कर रही है। जिस तत्परता से उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की, जितनी तत्परता से उनके घर को खाली कराने का काम किया, क्या भाजपा सरकार को उतनी तत्परता महंगाई को रोक लगाने में नहीं दिखानी चाहिए? उतनी तत्परता अंकिता हत्याकांड के हत्यारों को
गिरफ्तार करने में नहीं दिखानी चाहिए, उतनी तत्परता उनको पेपर लीक घोटाले में संलिप्त लोगों को सज़ा दिलाने में नहीं करनी चाहिए। तो आखिर क्यों जो एक व्यक्ति संसद में आवाज़ उठा रहा था, जो अडानी और मोदी के रिश्ते की बात कर रहा था, तो क्या तत्परता थी, क्या इतनी जल्दी थी कि तुरंत जो अधिकतम सज़ा होती है वो सुनाई जाती है, जबकि राहुल गांधी जी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जब कोई किसी व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता है तो उसे न्यूनतम सज़ा सुनाई जाती है, तो वो 6 महीने की कम से कम सज़ा उनको दी जा सकती थी। लेकिन क्यों 2 साल की सज़ा दी गई? इसलिए दी गई क्योंकि राहुल गांधी ही एकमात्र वो व्यक्ति थे जो संसद में इस बात को पुरजोर रूप से उठा रहे थे, इसलिए उनकी सदस्यता को वहाँ से हटाया गया, जिससे संसद में कोई भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ न उठा सके। और जो लोकतंत्र की हत्या जो पूरे भारत में हो रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस कमेटी ने पूरे अप्रैल माह में जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से पूरे देश में ये जन जागरूकता का अभियान चलाया है और देश के जनता जागरूक करने का कार्य जो हमें भी सौंपा गया है कांग्रेस कमेटी द्वारा, हम भी जन जन तक जाकर इस जागरूकता अभियान को चलाएंगे। अब खबर मुनस्यारी से है, जहां ग्राम पंचायत कौवाधार के तोकधामी कूड़ा में स्थानीय ग्रामीण मोहन दोसाद से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत कौवाधार के तोक में एक कूड़ादान बनाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपए। इतने रुपए खर्च होने के बावजूद भी कूड़ेदान में सही प्रकार से प्लास्टर नहीं किया गया, जिससे उन्होंने ग्राम प्रधान और जेई पर मिली भगत होने का आरोप लगाया है। इस मामले में जाँच करने की मांग की है। श्रीनगर झील के बीच पिलरों पर खड़ा धारी देवी का मंदिर देखने में काफी भव्य और दिव्य नजर आता है, लेकिन इन पिलरों को लेकर मंदिर समिति को चिंता सता रही है। चिंता इस बात की है कि अभी तक मंदिर समिति को धारी देवी मंदिर के भार वहन क्षमता की जानकारी नहीं है, जिसके कारण धारी देवी मंदिर समिति चिंतित है। चंद दिनों बाद 4 धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। ऐसे में बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु पहले धारी देवी मंदिर में मत्था टेकते हैं। ऐसे में इस बार धारी देवी मंदिर में बम्पर श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसके कारण धारी देवी मंदिर समिति के सदस्यों के माथे पर चिंता की लगी रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए धारी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी लक्ष्मी प्रसाद पांडे ने मंदिर प्रबंधन के डर को साझा किया है। उन्होंने बताया कि धारी देवी मंदिर नवरात्रि के समय हर दिन 10 से 20 हजार श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंच रहे थे, जो बाकी दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा थे। लेकिन उन्हें और मंदिर प्रशासन को अभी तक ये नहीं पता कि मंदिर की भार सहने की क्षमता कितनी है, जिससे उनको चिंता हो रही है। अब वो इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर समस्या का निदान करने की अपील कर रहे हैं। चमोली जिले के गौचर में गौरव सेनानी पूर्व सैनिकों ने शिवगंगा वेदिक पॉइंट गौचर में एक विशाल बैठक का आयोजन किया। सभी गौरव सेनानियों ने गौचर पुलिस चौकी तक शांतिपूर्वक ढंग से रैली निकाली। वहीं पेंशन में हुई विसंगत और सैनिकों की वीर नारियों के साथ हो रहे भेदभाव पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि देश के पूर्व सैनिकों को लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि सीमा पर अपनी सेवा देने वाले पूर्व सैनिक आज सड़कों पर हैं और उनकी वीर नारियां अपने परिवार की ठीक से देखभाल भी नहीं कर पा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनकी नहीं सुन रही है। बड़ी मांगे हैं, एमएसपी इक्वल करो, कम से कम हमारे ग्रेड का अपग्रेडेशन करो, लेवल 4 में कम से कम सिपाही हो, लेवल 8 से नायब सूबेदार साहब शुरू हों और बाकी सूबेदार और सूबेदार मेजर पेवेंट 3 में जाएं। और तीसरी बड़ी विसंगति हमारी है एसीपी का जो 4, 8, 12 होना चाहिए, न कि 8, 16, 24। ये 3 बड़ी मांगों के अलावा हमारी विधवा पेंशन कम से कम जो फैमिली पेंशन 18,000 जो न्यूनतम वेतन है भारत सरकार का, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। सारी पेंशनें उससे ऊपर होने चाहिए और जो भी ऑर्डनरी आते हैं उनको ऑर्डनरी रैंक का बेनिफिट नहीं मिलता है, रिटायर आने के बाद उनको भी बेनिफिट मिले और बीआरएस को भी बेनिफिट मिले। साथ ही रिजर्व फोर्सेज जो लड़ाई के दौर में आपने इस्तेमाल किए उनको भी उस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। और कुछ सैनिक कानून, कुछ सेना का माहौल जो अच्छा होना चाहिए और कैंटीन फैसिलिटी, डीजीआर, आफ्टर रिटायर सेटलमेंट, रीसेटलमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। ये सब चीज़ें उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है, जहां हरिद्वार में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा लंदन से न्यूयॉर्क के लिए यहां सीधे फ्लाइट आएगी। अब छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है, जहां बोर्ड परीक्षा में 90% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को वजीफे के लिए वित्त की मंजूरी मिल चुकी है। अब 90% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को वजीफा मिलेगा। मसूरी में 16 एकड़ की भूमि पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इको पार्क बनाने जा रहा है। देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहीं इससे मसूरी में पर्यटन व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा। इसको अपने बोर्ड बैठक में इसको पास कर लिया है। अब निश्चित रूप से इसमें हमें एक्टिवेट होना है और जल्दी से जल्दी इस इको पार्क को डेवलप करके जनता तक पहुंचाना है। लागत के लिए हम इसका एस्टीमेट बनाएंगे। लागत के बारे में भी क्लियर नहीं है कि कितनी लागत आएगी और चूँकि इसमें डेंस फॉरेस्ट है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हमको परामर्श लेना पड़ेगा और फॉरेस्ट से भी इसमें संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट का भी इसमें अहम भूमिका है। उनका सहयोग लेना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके उपरांत ही हम इसमें कुछ काम कर पाएंगे। कितनी 16 हेक्टेयर भूमि है ये और आपने देखा होगा इसके लेफ़्ट साइड में ITBP की ज़मीन है और राइट साइड में नगर पालिका मसूरी की ज़मीन है। बीच में ट्रैक है ये और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। अगर इसको हम डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में इससे काफ़ी इनकम भी होगी और लोगों को
स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को सैलाकुई पहुंचे, जहां उन्होंने सीसमबाड़ा क्षेत्र में स्थापित इंटरनेशनल स्कूल GT गोयनका पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया। सभी को अच्छी शिक्षा मिले और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे प्रदेश के अंदर लागू हो गई है और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू किया है। आज यहाँ पर स्कूल खुला है और GT गोयनका स्कूल निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी और ये हमारे यहाँ पर अच्छी रहेगी और यहाँ हमारे सरकारी स्कूल भी काफ़ी क्लस्टर के रूप में अन्य रूपों में हम भी काफ़ी सारा कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो पदों का सृजन है वो भी तेजी से चल रहा है। हमारे नौनिहाल वर्ल्ड तक उत्कृष्ट उत्तराखंड और उत्कृष्ट भारत बनाने के लिए काम करेंगे। सभी को शुभकामनाएं। यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहले के निर्देश के बाद SDM बड़कोट जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में यमुनोत्री पैदल धाम पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं के अलावा मंदिर समिति, जिला पंचायत और तहसील प्रशासन के कर्मचारी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ ATM स्थापित होने से जांच के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। 4 धाम यात्रा में देश विदेश से आने वाले पर्यटक तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए यात्रा मार्गों पर हेल्थ ATM स्थापित किए जाएंगे। रामनगर में जिप्सी स्वामी और चालकों ने DFO का पुतला फूंका। वहीं सीताबनी पर्यटन जोन अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। रामनगर नेशनल हाईवे 309 पर स्थित सुंदरखाल क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में पर्वतीय क्षेत्र के लिए जारी एक बस के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए मासूम किशोर को अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन करने के साथ ही बस मालिक और चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां मां गंगा के नजदीक गांव की महिलाओं ने एक अहम बैठक कर फैसला लिया है, जिसमें उपला टकनौर के 8 में से 4 गांव में सूकी टॉप, झाला, पुराली, जसपुर की महिलाओं और नौजवान युवाओं ने शादी विवाह में होने वाली मेहंदी में शराब नहीं परोसी जाएगी। शादी विवाह में यदि कोई आयोजक शराब परोसते हुए पाया गया तो गाँव के लोग उसका बहिष्कार करेंगे। चमोली जिले के कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग पोखरी ने गजब कारनामा किया है। दरअसल इस मार्ग पर देवटोली के पास सड़कों में गड्ढे बने थे, जिसमें आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा सड़क के गड्ढे भरने के लिए पहले बड़े पत्थर बिछाए गए और उसके ऊपर मिट्टी बिछाई गई, जिसके बाद नालियों से आने वाला पानी, जल संस्थान लीकेज पाइपों से आने वाला पानी मिट्टी कीचड़ में बदल गई और अब कीचड़ में तब्दील मिट्टी इतनी खतरनाक हो गई है कि दुपहिया वाहन चालक आए दिन इसमें रपट कर चोटिल हो रहे हैं। टिहरी जिले के नैनबाग के सैंदुल गांव में बना राम होम स्टे इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पहाड़ टीवी से बात करते हुए सैंदुल के प्रधान राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि देश विदेश से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक अब तेजी से गांव की तरफ आ रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।